वगैरह, नीली बार की मुसन्फ़ा, गरां की मुसन्फ़ा, और कोई भी नावल उठा कर देखें तो वो अपनी मिसाल आप हैं। बहुत खूबसूरत राइटर मोहतरमा ताहिरा इकबाल साहिबा से मुल्तमिस हूँ तशरीफ़ लाएँ और मोहतरमा सलमा अवान के हवाले से हमसे गुफ्तगू सांझी करें। और कितना अच्छा लगता है ना, एक ख़ातून राइटर के हवाले से आके बात। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं जब दाखिल हुई तो माशाल्लाह इतने बड़े बड़े लोग, इतनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ और अदब के ऐसे बड़े चेहरे देखकर मैं दंग रह गई। और मैंने कहा कि सलमा आपा की किस्मत और मोहब्बत वाकई ही काबिल रश्क है, जो उनकी मोहब्बत में मेरा ख़्याल है कि लाहौर का शायद ही कोई बड़ा अदीब जो है वो घर बैठा हुआ हो। सभी लोग, ख़ास तौर पर ख़वातीन जो हैं यहाँ पहुँची। सलमा आपा आपको बहुत मुबारक हो। मुझे बार बार सलमा आपा ने कहा बस थोड़ा जा पढ़ना में, थोड़ा जा लिखना में, थोड़ा जा ज़्यादा नहीं, लोग की बोर हो जान देने। उसकी वजह ये थी कि वो अपनी तारीफ़ खुद सुन नहीं सकती, उन्हें अच्छा नहीं लगता कि कोई उनके सामने बैठकर उन्हें सराहे और उनकी जो तहरीर की खूबियाँ हैं वो उन्हें बताए। क्योंकि ऐसे लोग जो हैं वो इतने ज़र्फ़ वाले होते हैं कि उन्हें यही होता है कि कहीं मेरी तारीफ़ से कोई दूसरा नाराज़ ना हो जाए। तो बहरहाल उनकी हदायत के मुताबिक मुख्तसर से चंद अपने ख़यालात का इज़हार किया है। सलमा आपा, सलमा अवान आपा हैं, पैदाइशी आपा, फितरी आपा। उर्दू दुनिया में कितनी आपाएँ हैं, ऐनी आपा, बानो आपा और अब सलमा आपा। हर उस शख्स की आपा जो कभी इनसे मिल चुका हो या मिलने की ख्वाहिश रखता। अजब खातून है, एक बेलौस मासूम बच्ची जैसी जो अपनी गुडियों और गुड्डों को आगोश में भरे थपकती रहती हैं। सलमा आपा के सभी मिलने वाले और न मिलने वाले भी जान से प्यारे गुड्डे गुडियाँ ही हैं, जिनके पटोले सीने में उन्हें बहुत सुकून मिलता है। मोहब्बत के जज्बे से सरशार, हर एक के लिए शफ़क़त, वज़ादारी, उनसियत, उनकी तहरीरें भी उनके अज़ीज़ जान गुड्डे गुडियाँ, जिनकी तादाद और मोहब्बत से वो कभी सैर नहीं होती। कलम है कि दौड़ता ही चला जाता है, क्यों रुक कर सोचें कि पेशावर नक़ाद क्या कहते हैं। वो उनके लिए थोड़ी लिखती हैं, वो तो ख़ुद के लिए लिखती हैं, अपने प्यारों के लिए लिखती हैं, जो इन्हें पिछले निस्फ सदी से मुसलसल पढ़ रहे हैं और उनसे जुड़े हुए हैं। वो तो कागज़ी पहरन में लिपटी हैं, जिस पर कुल जहान के लिए सुलह व आश्ती और खैर व मोहब्बत के पैगामात दर्ज है। वो दुख पर, जंग और नफ़रत पर, मासूम बच्चों के कत्ल पर रोती हैं और इन्हीं आंसुओं के चिराग जलाकर वो अमन की देवी को सभी बलाओं से महफूज करना चाहती हैं। उनकी मोहब्बत की कोई जोग्राफियाई हद, कोई नस्ली या मजहबी इम्तियाज़ नहीं। वो फ़लस्तीन, रूस, चीन, मिस्र, इटली, पाकिस्तान के सभी खित्ते अपने बच्चों की तरह आगोश में समेटे रखती हैं। जब अब जिसका जी चाहे मोहब्बत के इन उमड़ते चश्मों से फैज़याब हो, वो तो इंसान दोस्ती, सुलह जोई और आला ज़र्फ़ी के चिराग जलाए बैठी हैं। सारी दुनिया के गम खुद में समोए बस में हो तो सभी जंगें, सारे इख्तिलाफ़ात अपनी मेहरबान मोहब्बत से धो दें। सारी कदूरतें, सारे हसद और अनाएँ अपने लहजे के इत्र लुबान में भिगो दें। सुलह, मोहब्बत, इंसानियत का दिया हर दिल में जला दें। जेन्युइन राइटर बुनियादी तौर पर शर्मीला होता है, वो अपने बड़े कामों से भी शर्माता है। वो अपने लिए एजाज़ात या तकरीबात
कभी तलब नहीं करता कि कहीं दूसरों को बुरा ना लग जाए। वो अपने इनाम व इकराम की भी नफ़ी करता रहता है कि शायद उसकी निस्बत दूसरा कोई ज़्यादा हकदार है। वो अपने बेपनाह काम के सिले में मिलने वाली मामूली एतराफ़ को भी ग्रां खातर समझने लगता है, और ये सभी खसूसियात सलमा आपा में मौजूद हैं। वो मामूली लिखारियों को मिलने वाले गैर मामूली इनाम व इकराम से कभी बददिल नहीं होती। कोई गिला नहीं, कभी कोई शिकवा नहीं। अपने से छोटों को, अपने से कमतरों को इतनी इज्जत दी कि वो खुद को बड़ा और बरतर समझने लगे। अपने अपने ज़र्फ़ की बात है, बस क्या कहा जाए, ऐसी ही है हमारी सलमा आपा। मोहब्बत बांटती, मोहब्बत बोलती, मोहब्बत सोचती, मोहब्बत लिखती। नावल तन्हा जैसे शाहकार की मुसन्फ़ा कि अगर किसी और से तन्हा जैसा नावल आज से 40 बरस पहले सर अंजाम पा जाता तो फिर सिर्फ उसके बलबूते पर आइंदा पूरी ज़िंदगी अदब के ऐवानों का सदर नशीं रहता। लेकिन सलमा अवान तो हर्फ की मज़दूर है, वो तो लफ्ज़ों की कानकुन हैं। वो अपनी आदतें सानिया से कैसे बगावत कर सकती हैं? वो तो शायद सांस भी हरफों से कशीद करती हैं। तन्हा सकूते ढाका पर लिखी गई तहरीरों में इंतहाई जुदागाना नावल है, जिसमें लहदगी के बीज को बोते हुए दिखाया गया है। नफ़रतों के पनपने को ज़रख़ेज़ बनती ज़मीन दिखाई गई है, जिसमें एक फ़रीक का तकब्बुर अना दूसरे फ़रीक को कमतर और काबिल नफ़रीन समझने के तारीख़ी जराइम को इस हकीकत और सलीके से बयान किया गया है कि हमूदुर रहमान कमीशन की दस्तावेज़ मालूम होता है, बल्कि फ़िक्शन की ज़बान में होने की वजह से ज़्यादा सच्चा और पुरअसर है। उनकी कामतें कोफ्ता हैं, उनकी रंगतें गहरी हैं, उनकी ज़बान उजड़ है, भात खाने का तरीका भद्दा है। यहाँ भूख उगती है, हम इन्हें रोटी देते हैं, इसलिए ये हमें अपना आका तस्लीम करें और ख़ुद को हमसे कमतर समझें। यह हकीकत सलमा अवान ने ढाका यूनिवर्सिटी के क़याम के दौरान अपनी आँखों से देख ली थी और इस इंजाम से बहुत पहले आगाह हो चुकी थी, जो बाद में रूनमा हुआ। इस भयानक सच ने एक बड़े नावल को नज़रअंदाज करवा दिया। न उस पर आज तक कोई फिल्म बनी, न कोई टीवी सीरियल। सच इतना तल्ख़ और बड़ा था कि बूंदों को सहारना मुमकिन ही न रहा। इस नावल ने तारीख़ के सच को इस सलीके से पेश किया है कि फिर बाद में जो भी इस मौजू पर लिखा गया, इसी की रवायत में लिखा गया। ये इनाम तो 40-50 बरस पहले सिर्फ तन्हा को ही कौमी एजाज़ के साथ मिल जाना चाहिए था, लेकिन नावल को चाहे इतराफ़ ना मिला, लेकिन बंगाल सलमा अवान के दिल में हमेशा के लिए बसता रह गया। बंगाल की जादू नगरी वो है जहाँ सलमा आज भी घूमती हैं। वो आज भी कमल के फूल, बूढ़ी गंगा में खेती नौकाओं, भटियाली गीतों, नारकल और तालका बत में सरशार हैं। वो आज भी उसके ज़िक्र पर सरशार हो जाती हैं। अगरचे तबीयत बहुत सैलानी पाई है, आधी से ज़्यादा दुनिया घूम चुकी हैं। इस सियाहत के अखराजात के लिए अपना कारोबार भी खूब जमा रखा है, लेकिन कलम में ऐसी इस्तकामत कि हर सिन्फ़ अदब को जम के लिखा और लिख रही हैं। ऐसी मुस्तकिल मिजाज और माखसलत दूसरी कोई अदीबा उर्दू में कहाँ होगी। सलमा आपा आपको बहुत मुबारक।